के बंधन शिक्षा की मैं राह चलूं, मशाल शिक्षा को बनाकर अंधियारों को दूर करूं, हर अन्याय मिटाकर न्याय की नींव रखूं, हक बनता है, हक बनता है। दोस्तों नमस्कार, मैं बाबला कोछड़ एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ कार्यक्रम हक बनता है में। आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आप तक लेकर आया है ये कार्यक्रम ऑक्सफैम इंडिया। दोस्तों, अपने पिछले कार्यक्रम में हमने सामाजिक बदलाव में शिक्षा के अधिकार के महत्व पर चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का विषय है शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज। दोस्तों, जब मुझे पता चला कि आज हमारी चर्चा का विषय शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज है, तो एकदम मेरे जहन में मशहूर और हर दिल अजीज शायर फैज अहमद फैज साहब की ये नज्म जो है, इसकी पंक्तियां याद आ गई। मुझे लगा कि भाई वाह, क्या खूब कहा है। पंक्तियां कुछ यूं हैं। पढ़ने वालों के नाम वो जो असहाबे तबलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुंचे मगर लौट कर घर न आए। वो मासूम जो भोलपन में वहां अपने नन्हे चरागों में लौ की लगन लेके पहुंचे, जहां बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। खैर दोस्तों, किसी भी देश में अपने टैलेंट या हुनर या प्रतिभा के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस देश के सभी बच्चों को ऐसी समान और गुणवत्ता परक शिक्षा मिले जिससे उनमें अच्छी सोच विकसित हो, उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास हो, उनकी कल्पना की उड़ान को पंख लग सकें, ताकि बड़े होकर वे देश और समाज को रोशन कर पाएं, ना कि खुद ही बेअंत रातों के सायों में कहीं खो जाएं। दोस्तों, ये नन्हे चराग बहुत उम्मीद और भोलेपन से हमारी ओर तक रहे हैं। हमें उनके भोलेपन और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन होगा? ये तो तभी हो सकता है जब हमारे देश की शैक्षणिक प्रणाली में वो तमाम बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर, उन्हें भी शिक्षा के दायरे में लाया जाए। और शायद इसी सोच को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का शायद यही मकसद था। इसमें डगमगाते कदमों से हमने शुरुआत तो कर दी है। अब जरूरत इस बात की है कि रफ्तार पकड़ी जाए और अपने इस नेक इरादे वाले मकसद को अंजाम तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज पर अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम हक बनता है, जो आप तक लेकर आया है ऑक्सफैम इंडिया। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हक बनता है, जो आप तक लेकर आया है ऑक्सफैम इंडिया। दोस्तों, अगर आप ऑक्सफैम इंडिया के हक बनता है कैंपेन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो 09266605000 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। अपने जिले में शिक्षा के अधिकार की प्रगति को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.oxfamindia.org/RTE पर आप लॉगिन करें।
दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे शिक्षा के अधिकार और बच्चों की आवाज पर, और आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दो छात्र। इनके नाम हैं अमान रहमान और आयुष। सबसे पहले हम बात करेंगे अमान रहमान से, जो कि विवेकानंद ग्लोबल स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद में पढ़ते हैं, 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अमान, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमान, आप एक काफी अच्छा स्कूल है विवेकानंद ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा है, पढ़ाई को लेकर, आपके टीचर्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर? जी, मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जो टीचिंग का वो जो स्तर है वो अच्छा है यहाँ पे। कोई ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आप में आया है? जी, मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। पिछले स्कूल में बिल्कुल भी ऐसी चीजें थोड़ी सी बहुत कम थी। और अब स्कूल जाते हुए सुबह चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है या नहीं होती? जी, होती है। मतलब रात को सोते हुए ये टेंशन तो नहीं होती कि सुबह वो स्कूल जाना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, मुसीबत आ जाती। बस हम आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट ही देखना चाहते हैं, और हमारा भी यही मन में मकसद है, और हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं, नीति निर्माताओं से उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल जाने के लिए उत्साहित हो, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, वो हंसता हंसता स्कूल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और आपके भविष्य के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ रहमान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, मैं अपने मन की बात कुछ पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा। मेरी कविता का शीर्षक है कितना अच्छा होता, सारे बच्चे पढ़ने जा पाते तो कितना अच्छा होता। अगर गरीबी ना होती हमारे देश में, कोई मजबूरी ना होती हमारे देश में, तो कितना अच्छा होता। बस मेरी आरज़ू इतनी ही है कि कोई बच्चा कूड़ा ना चुने, कपड़े ना बुने, सब खाएं, सब खेलें, खुश और आबाद रहे। अगर मेरा देश मेरी आरज़ू के जैसा बन पाता तो कितना अच्छा होता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कानून में पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षित श्रेणी के छात्रों ने कई बार यहां अपना मेधावीपन दिखाया है। दोस्तों, अब हमारे साथ एक और नन्हे मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। इनका नाम है आयुष। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, और दिल्ली के मयूर विहार में स्थित रियान स्कूल में पढ़ते हैं। आयुष, ये बताइए, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, उनका आपकी तरफ व्यवहार कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। सब आपसे अच्छे से मिलते हैं? कोई किसी तरह का भेदभाव तो नहीं करता आपके साथ में? भेदभाव नहीं होता। अच्छा, तो अब आप हमारे जो सुनने वाले जो श्रोता हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबको मिलजुल के पढ़ना चाहिए। सबको मिलजुल के पढ़ना चाहिए। मतलब आपके स्कूल में आपके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आयुष जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे फोन लाइन पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारी अगली मेहमान हैं सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनी नमला जी। एनी मैम, हक बनता है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला जो सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है वो ये है कि जो राइट टू एजुकेशन का जो लॉ बना है, कानून बना है, वो किस हद तक बच्चों के हितों, उनकी जरूरतों, उनके संदर्भ, उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके परिवेश, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी पसंद नापसंद, या कहीं कि उनके मन की बात का रिप्रेजेंटेशन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे कानून में जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, उनको तो एक तरफ कर दिया गया और बड़ों ने अपनी बात उनके ऊपर थोप दी है? मैं तो इस कानून को ऐसा नहीं मानती हूँ कि ये बच्चों के ऊपर थोपा गया है जी, क्योंकि इस कानून में बहुत सारी रिसर्च और इंटरनेशनल नेशनल अंडरस्टैंडिंग की बहुत सारी मुद्दे हैं। जी, लेकिन ये जरूर ठीक है कि इनमें जितने बच्चों की आवाज आना है, जितने बच्चों की कॉन्टेक्स्ट और इश्यूज को रिफ्लेक्ट करना है, उसकी पूरी एक जस्टिफिकेशन या एक पूरी
इंक्लूजन हम इसमें नहीं कर पाए हैं, वो तो सही है। बच्चों की समस्याओं में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो ये है कि हमारे देश में अब कई जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। अब वहां पे जो बच्चे रहते हैं उनकी परेशानियां अलग हैं, उनकी टेंशन्स अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। तो क्या ये जो शिक्षा का अधिकार कानून है, उनकी जरूरतों को कहीं किसी तरह से समझा गया है, किसी हद तक समझा गया है या नहीं? जैसे आपने कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन की समस्या उठाया है, वैसे ही अगर एक सिटी में भी देखें, आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बच्चे मिलते हैं। जी। आपको बहुत सारी कूड़ा कागज चुनने वाले बच्चे मिलते हैं। आपको बहुत सारी दलित कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चे मिलते हैं, जिनकी एक आवश्यकता अलग सी होती है, क्योंकि कम्युनिटी ही शिक्षा से बहुत दूर हुआ है। तो लेकिन शिक्षा के कानून में इन विषयों के ऊपर जितना सोच चाहिए उतना सोच नहीं है। एक जनरलाइज्ड सिस्टम डाला है और फिर कहा गया है कि इसको डिटेलिंग स्टेट को करना है, लेकिन कोई स्टेट इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमारा ये आंकड़ा दिखाता है कि हम 100% आगे, हम 98% एक्सेस बनाए, लेकिन अगर हम बाहर जाके देते हैं तो देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्कूल से बिल्कुल बाहर हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और किस तरह से उनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा जाए, इस बारे में कोई आप सजेशन देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? स्कूल में एक समावेशी माहौल हम क्रिएट करें कि जहाँ पर हर बच्चे एक दूसरे के साथ खुलापन से, बिना भेदभाव के वो एक दूसरे से मिलजुल पाएंगे। इसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्च है, जहाँ पर हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में हम एक दूसरे को समझने और रिस्पेक्ट करने की एक माहौल बना सकते हैं। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर ट्रेनिंग। टीचर जब तक भेदभाव को समझते नहीं हैं, भेदभाव के विरुद्ध टीचर जब तक खड़ा नहीं होते हैं, तब तक बच्चे भेदभाव करते ही रहेंगे, टीचर भी करते रहेंगे। और हमारी आरटीई एक्ट में शायद सबसे पहली बार हमने भेदभाव को एक्ट के अंदर लाया है। सेक्शन 8 और 9 में ये लिखा है कि बच्चों को भेदभाव रहित शिक्षा मिलना चाहिए और कोई भी भेदभाव के कारण बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए, और ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। तो पहली बार हमने ये डाला है। तो 2012 में MHRD भी एक गाइडलाइन लाया है कि किसी तरह की भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो क्लासरूम के अंदर हो, मिड डे मील में हो, बैठने के बारे में हो, स्कूल की लीडरशिप, क्लास की लीडरशिप के बारे में हो, पढ़ाई की ध्यान के बारे में हो। बहुत सारी समय ऐसा लगता है कि टीचर चाहते भी नहीं है कि ये बच्चे पढ़े। जब तक टीचर एक मोटिवेटर और एनकरेजमेंट देने वाला नहीं होते, तब तक बच्चों को आगे आना बहुत मुश्किल है। तो टीचर बहुत सेंट्रल रोल है। मैम, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनी नमला जी। उन्होंने बच्चों का नजरिया और उनकी जरूरतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि नीति निर्माताओं तक उनकी ये बात जरूर पहुंचेगी। इन सुझावों पर वो गौर करेंगे और उनको अमल में लाने की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे और देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। और इसी दिशा में एक अपील है, ऑक्सफैम इंडिया के हक बनता है कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए 092-666-05-000 पर मिस्ड कॉल दें। नंबर एक बार फिर 09266 6050000 पर एक मिस्ड कॉल दें। अपने जिले का RTE स्कोर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.oxfamindia.org/RTE पर लॉगिन करें। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगले सप्ताह सोमवार को इसी समय आपसे फिर होगी एक और मुलाकात ऑक्सफैम इंडिया द्वारा संयोजित हमारे इस कार्यक्रम हक बनता है में। तब तक के लिए बाबला कोचर आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार। सपनों को पंख लगाकर आसमान में उड़ा करूं।
शिक्षा की मैं राह चलूं, मशाल शिक्षा को बनाकर अज्ञानों को दूर करूं, हर अन्याय मिटाकर न्याय की नींव रखूं, हक बनता है, हक बनता है। दोस्तों नमस्कार, मैं बाबला कोछड़ एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ कार्यक्रम हक बनता है में। आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आप तक लेकर आया है ये कार्यक्रम ऑक्सफैम इंडिया। दोस्तों, अपने पिछले कार्यक्रम में हमने सामाजिक बदलाव में शिक्षा के अधिकार के महत्व पर चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का विषय है शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज। दोस्तों, जब मुझे पता चला कि आज हमारी चर्चा का विषय शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज है, तो एकदम मेरे जहन में मशहूर और हर दिल अजीज शायर फैज अहमद फैज साहब की ये नज्म जो है, इसकी पंक्तियां याद आ गई। मुझे लगा कि भाई वाह, क्या खूब कहा है। पंक्तियां कुछ यूं हैं। पढ़ने वालों के नाम वो जो असहाबे तबलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुंचे मगर लौट कर घर न आए। वो मासूम जो भोलपन में वहां अपने नन्हे चरागों में लौ की लगन लेके पहुंचे, जहां बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। खैर दोस्तों, किसी भी देश में अपने टैलेंट या हुनर या प्रतिभा के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस देश के सभी बच्चों को ऐसी समान और गुणवत्ता परक शिक्षा मिले जिससे उनमें अच्छी सोच विकसित हो, उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास हो, उनकी कल्पना की उड़ान को पंख लग सकें, ताकि बड़े होकर वे देश और समाज को रोशन कर पाएं, ना कि खुद ही बेअंत रातों के सायों में कहीं खो जाएं। दोस्तों, ये नन्हे चिराग बहुत उम्मीद और भोलेपन से हमारी ओर तक रहे हैं। हमें उनके भोलेपन और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन होगा? ये तो तभी हो सकता है जब हमारे देश की शैक्षणिक प्रणाली में वो तमाम बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर, उन्हें भी शिक्षा के दायरे में लाया जाए। और शायद इसी सोच को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का शायद यही मकसद था। इसमें डगमगाते कदमों से हमने शुरुआत तो कर दी है। अब जरूरत इस बात की है कि रफ्तार पकड़ी जाए और अपने इस नेक इरादे वाले मकसद को अंजाम तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज पर अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम हक बनता है, जो आप तक लेकर आया है ऑक्सफैम इंडिया। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हक बनता है, जो आप तक लेकर आया है ऑक्सफैम इंडिया। दोस्तों, अगर आप ऑक्सफैम इंडिया के हक बनता है कैंपेन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो 09266605000 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। अपने जिले में शिक्षा के अधिकार की प्रगति को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.oxfamindia.org/RTE पर आप लॉगिन करें। दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे शिक्षा के अधिकार और बच्चों की आवाज पर।
और आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दो छात्र। इनके नाम हैं अमान रहमान और आयुष। सबसे पहले हम बात करेंगे अमान रहमान से, जो कि विवेकानंद ग्लोबल स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद में पढ़ते हैं, 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अमान, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमान, आप एक काफी अच्छा स्कूल है विवेकानंद ग्लोबल स्कूल, यहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा है पढ़ाई को लेकर, आपके टीचर्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर? जी, मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जो टीचिंग का वो जो स्तर है वो अच्छा है यहाँ पे। कोई ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आप में आया है? जी, मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। पिछले स्कूल में बिल्कुल भी ऐसी चीजें थोड़ी सी बहुत कम थी। और अब स्कूल जाते हुए सुबह चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है या नहीं होती? जी, होती है। मतलब रात को सोते हुए ये टेंशन तो नहीं होती कि सुबह वो स्कूल जाना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, मुसीबत आ जाती। बस हम आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट ही देखना चाहते हैं और हमारा भी यही मन में मकसद है। और हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं, नीति निर्माताओं से उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल जाने के लिए उत्साहित हो, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, वो हंसता हंसता स्कूल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और आपके भविष्य के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ रहमान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, मैं अपने मन की बात कुछ पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा। मेरी कविता का शीर्षक है कितना अच्छा होता, सारे बच्चे पढ़ने जा पाते तो कितना अच्छा होता। अगर गरीबी ना होती हमारे देश में, कोई मजबूरी ना होती हमारे देश में, तो कितना अच्छा होता। बस मेरी आरज़ू इतनी ही है कि कोई बच्चा कूड़ा ना चुने, कपड़े ना बुने, सब खाएं, सब खेलें, खुश और आबाद रहे। अगर मेरा देश मेरी आरज़ू के जैसा बन पाता तो कितना अच्छा होता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कानून में पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षित श्रेणी के छात्रों ने कई बार यहां अपना मेधावीपन दिखाया है। दोस्तों, अब हमारे साथ एक और नन्हे मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। इनका नाम है आयुष। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और दिल्ली के मयूर विहार में स्थित रियान स्कूल में पढ़ते हैं। आयुष, ये बताइए, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, उनका आपकी तरफ व्यवहार कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। सब आपसे अच्छे से मिलते हैं? कोई किसी तरह का भेदभाव तो नहीं करता आपके साथ में? भेदभाव नहीं होता। अच्छा, तो अब आप हमारे जो सुनने वाले जो श्रोता हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबको मिलजुल के पढ़ना चाहिए। सबको मिलजुल के पढ़ना चाहिए। मतलब आपके स्कूल में आपके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आयुष जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे फोन लाइन पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारी अगली मेहमान हैं सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनी नमला जी। एनी मैम, हक बनता है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला जो सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है वो ये है कि जो राइट टू एजुकेशन का जो लॉ बना है, कानून बना है, वो किस हद तक बच्चों के हितों, उनकी जरूरतों, उनके संदर्भ, उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके परिवेश, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी पसंद नापसंद, या कहें कि उनके मन की बात का रिप्रेजेंटेशन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे कानून में जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, उनको तो एक तरफ कर दिया गया और बड़ों ने अपनी बात उनके ऊपर थोप दी है? मैं तो इस कानून को ऐसा नहीं मानती हूँ कि ये बच्चों के ऊपर थोपा गया है जी, क्योंकि इस कानून में बहुत सारी रिसर्च और इंटरनेशनल नेशनल अंडरस्टैंडिंग की बहुत सारी मुद्दे हैं। जी, लेकिन ये जरूर ठीक है कि इनमें जितने बच्चों की आवाज आना है, जितने बच्चों की कॉन्टेक्स्ट और इश्यूज को रिफ्लेक्ट करना है, उसकी पूरी एक जस्टिफिकेशन या एक पूरी
इंक्लूजन हम इसमें नहीं कर पाए हैं, वो तो सही है। बच्चों की समस्याओं में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो ये है कि हमारे देश में अब कई जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। अब वहां पे जो बच्चे रहते हैं उनकी परेशानियां अलग हैं, उनकी टेंशन्स अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। तो क्या ये जो शिक्षा का अधिकार कानून है, उनकी जरूरतों को कहीं किसी तरह से समझा गया है, किसी हद तक समझा गया है या नहीं? जैसे आपने कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन की समस्या उठाया है, जी। वैसे ही अगर एक सिटी में भी देखें, जी। आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बच्चे मिलते हैं। जी जी जी। आपको बहुत सारी कूड़ा कागज चुनने वाले बच्चे मिलते हैं। आपको बहुत सारी दलित कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चे मिलते हैं, जिनकी एक आवश्यकता अलग सी होती है, क्योंकि कम्युनिटी ही शिक्षा से बहुत दूर हुआ है। तो लेकिन शिक्षा के कानून में इन विषयों के ऊपर जितना सोच चाहिए उतना सोच नहीं है। एक जनरलाइज्ड सिस्टम डाला है और फिर कहा गया है कि इसको डिटेलिंग स्टेट को करना है, लेकिन कोई स्टेट इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमारा ये आंकड़ा दिखाता है कि हम 100% आगे, हम 98% एक्सेस बनाए, लेकिन अगर हम बाहर जाके देते हैं तो देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्कूल से बिल्कुल बाहर हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और किस तरह से उनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा जाए, इस बारे में कोई आप सजेशन देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? स्कूल में एक समावेशी माहौल हम क्रिएट करें कि जहाँ पर हर बच्चे एक दूसरे के साथ खुलापन से बिना भेदभाव के वो एक दूसरे से मिलजुल पाएंगे। इसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्च है, जहाँ पर हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में हम एक दूसरे को समझने और रिस्पेक्ट करने की एक माहौल बना सकते हैं। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर ट्रेनिंग। टीचर जब तक भेदभाव को समझते नहीं हैं, भेदभाव के विरुद्ध टीचर जब तक खड़ा नहीं होते हैं, तब तक बच्चे भेदभाव करते ही रहेंगे, टीचर भी करते रहेंगे। और हमारी आरटी एक्ट में शायद सबसे पहली बार हमने भेदभाव को एक्ट के अंदर लाया है। सेक्शन 8 और 9 में ये लिखा है कि बच्चों को भेदभाव रहित शिक्षा मिलना चाहिए और कोई भी भेदभाव के कारण बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए, और ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। तो पहली बार हमने ये डाला है। तो 2012 में MHRD भी एक गाइडलाइन लाया है कि किसी तरह की भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो क्लासरूम के अंदर हो, मिड डे मील में हो, बैठने के बारे में हो, स्कूल की लीडरशिप, क्लास की लीडरशिप के बारे में हो, पढ़ाई की ध्यान के बारे में हो। बहुत सारी समय ऐसा लगता है कि टीचर चाहते भी नहीं है कि ये बच्चे पढ़े। जब तक टीचर एक मोटिवेटर और एनकरेजमेंट देने वाला नहीं होते, तब तक बच्चों को आगे आना बहुत मुश्किल है। तो टीचर बहुत सेंट्रल रोल है। मैम, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनी नमला जी। उन्होंने बच्चों का नजरिया और उनकी जरूरतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि नीति निर्माताओं तक उनकी ये बात जरूर पहुंचेगी। इन सुझावों पर वो गौर करेंगे और उनको अमल में लाने की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे और देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। और इसी दिशा में एक अपील है, ऑक्सफैम इंडिया के हक बनता है कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए 092660500 पर मिस्ड कॉल दें। नंबर एक बार फिर 09266 0500 पर एक मिस्ड कॉल दें। अपने जिले का RTE स्कोर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.oxfamindia.org/RTE पर लॉगिन करें। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगले सप्ताह सोमवार को इसी समय आपसे फिर होगी एक और मुलाकात ऑक्सफैम इंडिया द्वारा संयोजित हमारे इस कार्यक्रम हक बनता है में। तब तक के लिए बाबला कोछड़ आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार। सपनों को पंख लगाकर आसमान में उड़ा करूं।
शिक्षा की मैं राह चलूं, मशाल शिक्षा को बनाकर अंधियारों को दूर करूं, हर अन्याय मिटाकर न्याय की नींव रखूं, हक बनता है, हक बनता है। दोस्तों नमस्कार, मैं बाबला कोछड़ एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ कार्यक्रम हक बनता है में। आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आप तक लेकर आया है ये कार्यक्रम ऑक्सफैम इंडिया। दोस्तों, अपने पिछले कार्यक्रम में हमने सामाजिक बदलाव में शिक्षा के अधिकार के महत्व पर चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का विषय है शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज। दोस्तों, जब मुझे पता चला कि आज हमारी चर्चा का विषय शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज है, तो एकदम मेरे जहन में मशहूर और हर दिल अजीज शायर फैज अहमद फैज साहब की ये नज्म जो है, इसकी पंक्तियां याद आ गई। मुझे लगा कि भाई वाह, क्या खूब कहा है। पंक्तियां कुछ यूं हैं। पढ़ने वालों के नाम वो जो असहाबे तबलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुंचे मगर लौट कर घर न आए। वो मासूम जो भोलपन में वहां अपने नन्हे चरागों में लौ की लगन लेके पहुंचे, जहां बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। खैर दोस्तों, किसी भी देश में अपने टैलेंट या हुनर या प्रतिभा के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस देश के सभी बच्चों को ऐसी समान और गुणवत्ता परक शिक्षा मिले जिससे उनमें अच्छी सोच विकसित हो, उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास हो, उनकी कल्पना की उड़ान को पंख लग सकें, ताकि बड़े होकर वे देश और समाज को रोशन कर पाएं, ना कि खुद ही बेअंत रातों के सायों में कहीं खो जाएं। दोस्तों, ये नन्हे चिराग बहुत उम्मीद और भोलेपन से हमारी ओर तक रहे हैं। हमें उनके भोलेपन और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन होगा? ये तो तभी हो सकता है जब हमारे देश की शैक्षणिक प्रणाली में वो तमाम बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर, उन्हें भी शिक्षा के दायरे में लाया जाए। और शायद इसी सोच को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का शायद यही मकसद था। इसमें डगमगाते कदमों से हमने शुरुआत तो कर दी है। अब जरूरत इस बात की है कि रफ्तार पकड़ी जाए और अपने इस नेक इरादे वाले मकसद को अंजाम तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम शिक्षा का अधिकार और बच्चों की आवाज पर अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम हक बनता है, जो आप तक लेकर आया है ऑक्सफैम इंडिया। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हक बनता है, जो आप तक लेकर आया है ऑक्सफैम इंडिया। दोस्तों, अगर आप ऑक्सफैम इंडिया के हक बनता है कैंपेन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो 09266605000 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। अपने जिले में शिक्षा के अधिकार की प्रगति को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.oxfamindia.org/RTE पर आप लॉगिन करें। दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे शिक्षा के अधिकार और बच्चों की आवाज पर।
और आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दो छात्र। इनके नाम हैं अमान रहमान और आयुष। सबसे पहले हम बात करेंगे अमान रहमान से, जो कि विवेकानंद ग्लोबल स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद में पढ़ते हैं, 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अमान, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमान, आप एक काफी अच्छा स्कूल है विवेकानंद ग्लोबल स्कूल, यहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा है पढ़ाई को लेकर, आपके टीचर्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर? जी, मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जो टीचिंग का वो जो स्तर है वो अच्छा है यहाँ पे। कोई ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आप में आया है? जी, मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। पिछले स्कूल में बिल्कुल भी ऐसी चीजें थोड़ी सी बहुत कम थी। और अब स्कूल जाते हुए सुबह चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है या नहीं होती? जी, होती है। मतलब रात को सोते हुए ये टेंशन तो नहीं होती कि सुबह वो स्कूल जाना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, मुसीबत आ जाती। बस हम आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट ही देखना चाहते हैं और हमारा भी यही मन में मकसद है। और हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं, नीति निर्माताओं से उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल जाने के लिए उत्साहित हो, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, वो हंसता हंसता स्कूल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और आपके भविष्य के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ रहमान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, मैं अपने मन की बात कुछ पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा। मेरी कविता का शीर्षक है कितना अच्छा होता, सारे बच्चे पढ़ने जा पाते तो कितना अच्छा होता। अगर गरीबी ना होती हमारे देश में, कोई मजबूरी ना होती हमारे देश में, तो कितना अच्छा होता। बस मेरी आरज़ू इतनी ही है कि कोई बच्चा कूड़ा ना चुने, कपड़े ना बुने, सब खाएं, सब खेले, खुश और आबाद रहे। अगर मेरा देश मेरी आरज़ू के जैसा बन पाता तो कितना अच्छा होता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कानून में पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षित श्रेणी के छात्रों ने कई बार यहां अपना मेधावीपन दिखाया है। दोस्तों, अब हमारे साथ एक और नन्हे मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। इनका नाम है आयुष। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और दिल्ली के मयूर विहार में स्थित रियान स्कूल में पढ़ते हैं। आयुष, ये बताइए, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, उनका आपकी तरफ व्यवहार कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, सब आपसे अच्छे से मिलते हैं, कोई किसी तरह का भेदभाव तो नहीं करता आपके साथ में? भेदभाव नहीं होता। अच्छा, तो अब आप हमारे जो सुनने वाले जो श्रोता हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबको मिलजुल के पढ़ना चाहिए। सबको मिलजुल के पढ़ना चाहिए। मतलब आपके स्कूल में आपके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आयुष जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे फोन लाइन पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारी अगली मेहमान हैं सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनी नमला जी। एनी मैम, हक बनता है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला जो सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है वो ये है कि जो राइट टू एजुकेशन का जो लॉ बना है, कानून बना है, वो किस हद तक बच्चों के हितों, उनकी जरूरतों, उनके संदर्भ, उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके परिवेश, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी पसंद नापसंद, या कहें कि उनके मन की बात का रिप्रेजेंटेशन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे कानून में जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, उनको तो एक तरफ कर दिया गया और बड़ों ने अपनी बात उनके ऊपर थोप दी है? मैं तो इस कानून को ऐसा नहीं मानती हूँ कि ये बच्चों के ऊपर थोपा गया है जी, क्योंकि इस कानून में बहुत सारी रिसर्च और इंटरनेशनल नेशनल अंडरस्टैंडिंग की बहुत सारी मुद्दे हैं। जी, लेकिन ये जरूर ठीक है कि इनमें जितने बच्चों की आवाज आना है, जितने बच्चों की कॉन्टेक्स्ट और इश्यूज को रिफ्लेक्ट करना है, उसकी पूरी एक जस्टिफिकेशन या एक पूरी
इंक्लूजन हम इसमें नहीं कर पाए हैं, वो तो सही है। बच्चों की समस्याओं में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो ये है कि हमारे देश में अब कई जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। अब वहां पे जो बच्चे रहते हैं उनकी परेशानियां अलग हैं, उनकी टेंशन्स अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। तो क्या ये जो शिक्षा का अधिकार कानून है, उनकी जरूरतों को कहीं किसी तरह से समझा गया है, किसी हद तक समझा गया है या नहीं? जैसे आपने कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन की समस्या उठाया है, वैसे ही अगर इस सिटी में भी देखें, आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बच्चे मिलते हैं। जी। आपको बहुत सारी कूड़ा कागज चुनने वाले बच्चे मिलते हैं। आपको बहुत सारी दलित कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चे मिलते हैं, जिनकी एक आवश्यकता अलग सी होती है, क्योंकि कम्युनिटी ही शिक्षा से बहुत दूर हुआ है। तो लेकिन शिक्षा के कानून में इन विषयों के ऊपर जितना सोच चाहिए उतना सोच नहीं है। एक जनरलाइज्ड सिस्टम डाला है और फिर कहा गया है कि इसको डिटेलिंग स्टेट को करना है, लेकिन कोई स्टेट इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमारा ये आंकड़ा दिखाता है कि हम 100% आगे, हम 98% एक्सेस बनाए, लेकिन अगर हम बाहर जाके देते हैं तो देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्कूल से बिल्कुल बाहर हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और किस तरह से उनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा जाए, इस बारे में कोई आप सजेशन देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? स्कूल में एक समावेशी माहौल हम क्रिएट करें कि जहाँ पर हर बच्चे एक दूसरे के साथ खुलापन से बिना भेदभाव के वो एक दूसरे से मिलजुल पाएंगे। इसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्च है, जहाँ पर हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में हम एक दूसरे को समझने और रिस्पेक्ट करने की एक माहौल बना सकते हैं। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर ट्रेनिंग। टीचर जब तक भेदभाव को समझते नहीं हैं, भेदभाव के विरुद्ध टीचर जब तक खड़ा नहीं होते हैं, तब तक बच्चे भेदभाव करते ही रहेंगे, टीचर भी करते रहेंगे। और हमारी आरटी एक्ट में शायद सबसे पहली बार हमने भेदभाव को एक्ट के अंदर लाया है। सेक्शन 8 और 9 में ये लिखा है कि बच्चों को भेदभाव रहित शिक्षा मिलना चाहिए और कोई भी भेदभाव के कारण बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए और ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। तो पहली बार हमने ये डाला है। तो 2012 में MHRD भी एक गाइडलाइन लाया है कि किसी तरह की भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो क्लासरूम के अंदर हो, मिड डे मील में हो, बैठने के बारे में हो, स्कूल की लीडरशिप, क्लास की लीडरशिप के बारे में हो, पढ़ाई की ध्यान के बारे में हो। बहुत सारी समय ऐसा लगता है कि टीचर चाहते भी नहीं है कि ये बच्चे पढ़े। जब तक टीचर एक मोटिवेटर और एनकरेजमेंट देने वाला नहीं होते, तब तक बच्चों को आगे आना बहुत मुश्किल है। तो टीचर बहुत सेंट्रल रोल है। मैम, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनी नमला जी। उन्होंने बच्चों का नजरिया और उनकी जरूरतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि नीति निर्माताओं तक उनकी ये बात जरूर पहुंचेगी। इन सुझावों पर वो गौर करेंगे और उनको अमल में लाने की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे और देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। और इसी दिशा में एक अपील है, ऑक्सफैम इंडिया के हक बनता है कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए 092-666-0500 पर मिस्ड कॉल दें। नंबर एक बार फिर 09266 0500 पर एक मिस्ड कॉल दें। अपने जिले का RTE स्कोर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.oxfamindia.org/RTE पर लॉगिन करें। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगले सप्ताह सोमवार को इसी समय आपसे फिर होगी एक और मुलाकात ऑक्सफैम इंडिया द्वारा संयोजित हमारे इस कार्यक्रम हक बनता है में। तब तक के लिए बाबला कोचर आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार। सपनों को पंख लगाकर आसमान में उड़ा